पोएटिक्स ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. लॉन्गिनस, डी. होरेस। उत्तर है बी। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. लॉन्गिनस, डी. होरेस। उत्तर है ए। प्लेटो ने कविता को किस रूप में देखा? ए. सत्य का रूप, बी. अनुकरण का अनुकरण, सी. सौंदर्य का रूप, डी. आध्यात्मिक अनुभव। उत्तर है बी। काव्य अनुकरण है, ये मत किसका है? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. लॉन्गिनस, डी. होरेस। उत्तर है बी। अरस्तु के अनुसार त्रासिदी का उद्देश्य क्या है? ए. मनोरंजन, बी. शिक्षा, सी. कैथारसिस, डी. सौंदर्य। उत्तर है सी। कैथारसिस का अर्थ क्या है? ए. अनुकरण, बी. शुद्धि, सी. सौंदर्य, डी. कल्पना। उत्तर है बी। अरस्तु के अनुसार त्रासिदी के कितने अंग होते हैं? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। उत्तर है सी। अरस्तु के अनुसार त्रासिदी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए. चरित्र, बी. कथानक, सी. भाषा, डी. दृश्य। उत्तर है बी। हेमाटिया शब्द का संबंध किससे है? ए. त्रासिदी, बी. महाकाव्य, सी. व्यंग्य, डी. हास्य। उत्तर है ए। पेरिपेटिया का अर्थ क्या है? ए. चरित्र परिवर्तन, बी. भाग्य परिवर्तन, सी. भाव परिवर्तन, डी. कथानक विस्तार। उत्तर है बी। एनाग्नोरिसिस का अर्थ क्या है? ए. पहचान, बी. अनुकरण, सी. भाव, डी. कथानक। उत्तर है ए। ऑन द सबलाइम ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए. होरेस, बी. लॉन्गिनस, सी. अरस्तु, डी. प्लेटो। उत्तर है बी। लॉन्गिनस के अनुसार काव्य का सर्वोच्च गुण क्या है? ए. सौंदर्य, बी. उदात्तता, सी. अनुकरण, डी. भाषा। उत्तर है बी। लॉन्गिनस ने उदात्तता के कितने स्रोत बताए हैं? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। उत्तर है सी। आर्स पोएटिका ग्रंथ किसने लिखा? ए. होरेस, बी. प्लेटो, सी. अरस्तु, डी. लॉन्गिनस। उत्तर है ए। होरेस के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है? ए. शिक्षा, बी. मनोरंजन, सी. शिक्षा और मनोरंजन, डी. सौंदर्य। उत्तर है सी। रोमांटिसिज्म का प्रमुख कवि कौन है? ए. वर्ड्सवर्थ, बी. इलियट, सी. पोप, डी. ड्राइडन। उत्तर है ए। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के लेखक कौन हैं? ए. वर्ड्सवर्थ, बी. कोलरिज, सी. शेली, डी. कीट्स। उत्तर है ए। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता क्या है? ए. अनुकरण, बी. भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, सी. सौंदर्य का रूप, डी. कल्पना। उत्तर है बी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए? ए. अलंकारिक, बी. संस्कृतनिष्ठ, सी. सामान्य लोगों की भाषा, डी. दार्शनिक। उत्तर है सी। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? ए. कोलरिज, बी. वर्ड्सवर्थ, सी. शेली, डी. कीट्स। उत्तर है ए। कोलरिज ने कल्पना के कितने प्रकार बताए हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर है ए। प्राइमरी इमेजिनेशन की अवधारणा किसने दी? ए. वर्ड्सवर्थ, बी. कोलरिज, सी. शेली, डी. इलियट। उत्तर है बी। सेकेंडरी इमेजिनेशन किससे संबंधित है? ए. रचनात्मक शक्ति, बी. अनुकरण, सी. सौंदर्य, डी. भाषा। उत्तर है ए। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री किसकी रचना है? ए. शेली, बी. कीट्स, सी. वर्ड्सवर्थ, डी. इलियट। उत्तर है ए। नेगेटिव कैपेबिलिटी की अवधारणा किसने दी? ए. कीट्स, बी. शेली, सी. वर्ड्सवर्थ, डी. कोलरिज। उत्तर है ए। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट किसकी रचना है? ए. टी.एस. इलियट, बी. वर्ड्सवर्थ, सी. कोलरिज, डी. शेली। उत्तर है ए। इलियट के अनुसार कविता क्या है? ए. भावना, बी. परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा का समन्वय, सी. कल्पना, डी. अनुकरण। उत्तर है बी। इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बी. कैथारसिस, सी. सबलाइम, डी. इमिटेशन। उत्तर है ए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का अर्थ क्या है? ए. भावों की वस्तुगत अभिव्यक्ति, बी. अनुकरण, सी. कल्पना, डी. भाषा। उत्तर है ए। अरस्तु के अनुसार त्रासिदी में यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या अर्थ है?
ए एक ही स्थान, बी एक ही समय, सी एक मुख्य कथा, डी एक ही पात्र। उत्तर है सी। 3 यूनिटीज का सिद्धांत किसने विकसित किया? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी फ्रांसीसी आलोचक, डी होरेस। उत्तर है सी। यूनिटी ऑफ टाइम का संबंध किससे है? ए 24 घंटे के भीतर घटना, बी एक ही स्थान, सी एक ही पात्र, डी एक ही कथानक। उत्तर है ए। यूनिटी ऑफ प्लेस का अर्थ क्या है? ए एक स्थान पर घटना, बी एक पात्र, सी एक समय, डी एक ही कथानक। उत्तर है ए। अरस्तु के अनुसार महाकाव्य और त्रासदी में प्रमुख अंतर क्या है? ए कथानक, बी भाषा, सी विस्तार, डी चरित्र। उत्तर है सी। एपिक और ट्रेजेडी के संबंध में अरस्तु का मत क्या है? ए दोनों समान है, बी त्रासदी श्रेष्ठ है, सी महाकाव्य श्रेष्ठ है, डी दोनों असमान है। उत्तर है बी। प्लेटो ने कवियों को आदर्श राज्य से क्यों निकाला? ए वे नैतिकता के विरोधी थे, बी वे अनुकरण का अनुकरण करते हैं, सी वे धर्म के विरोधी थे, डी वे राजनीति के विरोधी थे। उत्तर है बी। प्लेटो के अनुसार सत्य किसके पास है? ए कवि, बी दार्शनिक, सी कलाकार, डी नाटककार। उत्तर है बी। लॉन्गिनस के अनुसार उदात्तता का मुख्य प्रभाव क्या है? ए मनोरंजन, बी भावनात्मक झटका, सी आत्मा को ऊंचा उठाना, डी ज्ञान देना। उत्तर है सी। लॉन्गिनस के अनुसार उदात्तता का एक स्रोत क्या है? ए महान विचार, बी साधारण भाषा, सी छोटा कथानक, डी सीमित भाव। उत्तर है ए। लॉन्गिनस के अनुसार उदात्तता का दूसरा स्रोत क्या है? ए प्रबल भाव, बी साधारण शब्द, सी सीमित कल्पना, डी व्याकरण। उत्तर है ए। लॉन्गिनस के अनुसार उदात्तता में किसका महत्व है? ए अलंकार, बी विचार, सी भाषा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी। होरेस का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? ए इमिटेशन, बी डुल्से ए यूटिल, सी कैथारसिस, डी सबलाइम। उत्तर है बी। डुल्से ए यूटिल का अर्थ क्या है? ए अनुकरण, बी सुख और उपयोगिता, सी सौंदर्य, डी उदात्तता। उत्तर है बी। वर्ड्सवर्थ ने कविता को किस रूप में परिभाषित किया? ए अनुकरण, बी भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, सी सौंदर्य का रूप, डी कल्पना। उत्तर है बी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता किस अवस्था में लिखी जाती है? ए शांत मन में स्मरण, बी क्रोध में, सी दुख में, डी आश्चर्य में। उत्तर है ए। वर्ड्सवर्थ ने किस प्रकार की भाषा का समर्थन किया? ए अलंकारिक भाषा, बी ग्रामीण भाषा, सी संस्कृतनिष्ठ भाषा, डी दार्शनिक भाषा। उत्तर है बी। कोलरिज के अनुसार फैंसी क्या है? ए रचनात्मक शक्ति, बी यांत्रिक कल्पना, सी दिव्य शक्ति, डी भावनात्मक शक्ति। उत्तर है बी। कोलरिज के अनुसार इमेजिनेशन क्या है? ए यांत्रिक शक्ति, बी रचनात्मक शक्ति, सी सीमित शक्ति, डी भाषाई शक्ति। उत्तर है बी। शैली के अनुसार कवि क्या है? ए दार्शनिक, बी समाज का अघोषित विधाता, सी शिक्षक, डी कलाकार। उत्तर है बी। 51 कीट्स के अनुसार महान कवि में क्या गुण होना चाहिए? ए नेगेटिव कैपेबिलिटी, बी कैथारसिस, सी सबलाइम, डी इमिटेशन। उत्तर ए। 52 नेगेटिव कैपेबिलिटी का अर्थ क्या है? ए कल्पना शक्ति, बी अनिश्चितता में रहने की क्षमता, सी भावनात्मक शक्ति, डी ज्ञान। उत्तर बी। 53 टी.एस. एलियट के अनुसार कविता का संबंध किससे है? ए व्यक्तिगत भावना, बी परंपरा, सी कल्पना, डी सौंदर्य। उत्तर बी। 54 एलियट के अनुसार कवि की भूमिका क्या है? ए भावनाओं का प्रदर्शन, बी भावनाओं का संयोजन, सी विचारों का प्रदर्शन, डी सौंदर्य का प्रदर्शन। उत्तर बी। 55 एलियट ने कविता को किस प्रक्रिया से जोड़ा? ए रासायनिक प्रक्रिया, बी गणितीय प्रक्रिया, सी वैज्ञानिक प्रक्रिया, डी दार्शनिक प्रक्रिया। उत्तर ए। 56 एलियट के अनुसार कवि का मन किसके समान है? ए दर्पण, बी उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, सी चित्रकार, डी वैज्ञानिक। उत्तर बी। 57
आइए रिचर्ड्स ने आलोचना की किस पद्धति को विकसित किया? ए. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बी. हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, सी. स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म, डी. मिथ क्रिटिसिज्म। उत्तर ए. 58। क्लींथ ब्रुक्स किस आलोचना पद्धति से जुड़े हैं? ए. स्ट्रक्चरलिज्म, बी. न्यू क्रिटिसिज्म, सी. रोमांटिक क्रिटिसिज्म, डी. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। उत्तर बी. 59। रोलैंड बार्थ का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या है? ए. डेथ ऑफ द ऑथर, बी. सबलाइम, सी. कथारसिस, डी. इमिटेशन। उत्तर ए. 60। जॉक डेरिडा किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ए. स्ट्रक्चरलिज्म, बी. डीकंस्ट्रक्शन, सी. रोमांटिसिज्म, डी. क्लासिसिज्म। उत्तर बी. 61। डीकंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. अर्थ को स्थिर करना, बी. पाठ के अनेक अर्थ दिखाना, सी. भाषा का अध्ययन, डी. इतिहास का अध्ययन। उत्तर बी. 62। स्ट्रक्चरलिज्म का आधार किस भाषा विज्ञानी के सिद्धांतों पर है? ए. सॉस्योर, बी. चॉम्स्की, सी. ब्लूमफील्ड, डी. सपीर। उत्तर ए. 63। नॉर्थरॉप फ्राई किस आलोचना पद्धति से जुड़े हैं? ए. आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म, बी. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, सी. मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, डी. स्ट्रक्चरलिज्म। उत्तर ए. 64। आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म किस पर आधारित है? ए. मिथक और प्रतीक, बी. इतिहास, सी. भाषा, डी. व्याकरण। उत्तर ए. 65। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. भाषा अध्ययन, बी. स्त्री दृष्टिकोण से साहित्य अध्ययन, सी. इतिहास अध्ययन, डी. व्याकरण अध्ययन। उत्तर बी. 66। पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म का प्रमुख सिद्धांतकार कौन है? ए. एडवर्ड सईद, बी. डेरिडा, सी. बार्थ्स, डी. एलियट। उत्तर ए. 67। ओरिएंटलिज्म किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए. एडवर्ड सईद, बी. डेरिडा, सी. बार्थ्स, डी. एलियट। उत्तर ए. 68। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म किस पर केंद्रित है? ए. लेखक, बी. पाठक, सी. भाषा, डी. इतिहास। उत्तर बी. 69। स्टैनली फिश किस आलोचना पद्धति से जुड़े हैं? ए. रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, बी. स्ट्रक्चरलिज्म, सी. मार्क्सिज्म, डी. फेमिनिज्म। उत्तर ए. 70। न्यू हिस्टोरिसिज्म के प्रमुख सिद्धांतकार कौन हैं? ए. स्टीफन ग्रीनब्लैट, बी. डेरिडा, सी. बार्थ्स, डी. एलियट। उत्तर ए. 71। वीरगाथा काल की साहित्यिक परंपरा मुख्यतः किससे संबंधित है? ए. भक्ति आंदोलन, बी. चारण परंपरा, सी. सूफी परंपरा, डी. वैष्णव परंपरा। उत्तर बी. 72। रासो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए. धार्मिक प्रचार, बी. वीरता का वर्णन, सी. श्रृंगार वर्णन, डी. नीति शिक्षा। उत्तर बी. 73। पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः किस राजा का वर्णन मिलता है? ए. पृथ्वीराज चौहान, बी. बीसलदेव, सी. खुमाण, डी. जयचंद। उत्तर ए. 74। आल्हा खंड में किन वीरों की गाथा वर्णित है? ए. आल्हा और उदल, बी. पृथ्वीराज और जयचंद, सी. खुमाण और बीसलदेव, डी. हम्मीर और प्रताप। उत्तर ए. 75। आल्हा खंड का गायन किस शैली में होता है? ए. आल्हा शैली, बी. चौपाई शैली, सी. सवैया शैली, डी. दोहा शैली। उत्तर ए. 76। रासो काव्य की रचना किस वर्ग के कवियों ने की? ए. संत कवि, बी. चारण कवि, सी. सूफी कवि, डी. दरबारी विद्वान। उत्तर बी. 77। आदिकालीन साहित्य में वीरता के साथ किसका भी वर्णन मिलता है? ए. श्रृंगार, बी. युद्ध, सी. नीति, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. 78। सिद्ध साहित्य की भाषा का स्वरूप कैसा था? ए. ब्रजभाषा, बी. अपभ्रंश, सी. अवधी, डी. संस्कृत। उत्तर बी. 79। सिद्ध कवियों की रचनाएं किस रूप में मिलती हैं? ए. दोहा, बी. पद, सी. चर्यापद, डी. चौपाई।
उत्तर सी 80। चर्यापद का संबंध किस साहित्य से है? ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी वीरगाथा साहित्य। उत्तर ए 81। नाथ साहित्य का मुख्य विषय क्या था? ए भक्ति, बी योग साधना, सी वीरता, डी श्रृंगार। उत्तर बी 82। गोरखनाथ किस पंथ के प्रमुख संत थे? ए सिद्ध पंथ, बी नाथ पंथ, सी वैष्णव पंथ, डी सूफी पंथ। उत्तर बी 83। जैन साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए वीरता वर्णन, बी धर्म प्रचार, सी प्रेम कथा, डी समाज सुधार। उत्तर बी 84। पौमचर्यू में किस कथा का वर्णन है? ए राम कथा, बी कृष्ण कथा, सी बुद्ध कथा, डी शिव कथा। उत्तर ए 85। पौमचर्यू के रचयिता कौन है? ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी धनपाल, डी हेमचंद्र। उत्तर ए 86। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था? ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण, डी अद्भुत। उत्तर बी 87। आदिकालीन साहित्य का सामाजिक आधार क्या था? ए सामंती समाज, बी लोकतांत्रिक समाज, सी औद्योगिक समाज, डी पूंजीवादी समाज। उत्तर ए 88। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख संरक्षक कौन था? ए साधु, बी राजा, सी व्यापारी, डी किसान। उत्तर बी 89। वीरगाथा काल का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? ए राजस्थान, बी बंगाल, सी बिहार, डी पंजाब। उत्तर ए 90। चारण कवियों का मुख्य कार्य क्या था? ए धर्म प्रचार, बी वीरों की प्रशंसा करना, सी प्रेम गीत लिखना, डी नीति कथाएं लिखना। उत्तर बी 91। आदिकालीन साहित्य की शैली कैसी थी? ए प्रतीकात्मक, बी वर्णनात्मक, सी दार्शनिक, डी रहस्यवादी। उत्तर बी 92। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख विषय क्या था? ए युद्ध और वीरता, बी प्रेम, सी प्रकृति, डी दर्शन। उत्तर ए 93। रासो काव्य में इतिहास और क्या का मिश्रण मिलता है? ए कल्पना, बी दर्शन, सी धर्म, डी नीति। उत्तर ए 94। वीरगाथा साहित्य में किसका वर्णन अधिक मिलता है? ए राजपूत वीरों का, बी संतों का, सी किसानों का, डी व्यापारियों का। उत्तर ए 95। आदिकालीन काव्य की भाषा किस प्रकार की थी? ए शुद्ध संस्कृत, बी अपभ्रंश मिश्रित हिंदी, सी शुद्ध ब्रजभाषा, डी शुद्ध अवधी। उत्तर बी 96। आदिकालीन साहित्य की रचना किसके संरक्षण में हुई? ए मठों में, बी राज दरबारों में, सी मंदिरों में, डी विश्वविद्यालयों में। उत्तर बी 97। आदिकालीन साहित्य में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? ए संत, बी चारण और भाट, सी सूफी, डी वैष्णव। उत्तर बी 98। वीरगाथा काल का साहित्य किस संस्कृति को दर्शाता है? ए सामंती संस्कृति, बी आधुनिक संस्कृति, सी औद्योगिक संस्कृति, डी लोकतांत्रिक संस्कृति। उत्तर बी 99। आदिकालीन साहित्य में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? ए युद्ध संस्कृति, बी भक्ति आंदोलन, सी सूफी आंदोलन, डी औद्योगिक क्रांति। उत्तर ए 100। वीरगाथा काल का साहित्य किस प्रकार का है? ए धार्मिक, बी वीरतापूर्ण, सी रहस्यवादी, डी प्रतीकात्मक। उत्तर बी